व्यवस्था कर दो, फिर मुझे कोई हल नहीं। स्मगलिंग करो, चोरी करो, बदमाशी करो, डकैती करो, चाहे लोगों को मर्डर कर दो, पर सीधा रखो। बस तुम्हारा मेरा रिश्ता इतना ही है कि तुम्हारे कमाई का कुछ हो तो भी 16वां हिस्सा मुझको मिलना चाहिए। ये श्री कृष्ण का स्थान। इसमें श्री कृष्ण जो है पूर्णावस्था में पहुंचे हुए हैं। मनुष्य भी पूर्णावस्था में तब पहुंचता है जब वो साक्षी स्वरूप हो जाता है, जब सारा संसार उसको लीलावत मालूम होता है, सारी एक लीला चल रही है। ये तभी हो सकता है जब आप रियलाइज होंगे। कृष्ण इसके अलावा डिप्लोमेसी के बड़े भारी अवतरण है। संसार की सारी डिप्लोमेसी कृष्ण के चरणों से निकली। वो इतने बड़े डिप्लोमैट थे कि उन्होंने आप लोगों की भी बहुत सालों से बेवकूफ बना के रखा, क्योंकि वो समझ गए सीधे बात बोलेंगे तो माता जी को सब लोग तो मारने ही वाले, तो वो माता जी नहीं, वो तो पिताजी है। और उन्होंने कहा बेटे ऐसे ही चलते रहना, जब तक ऐसे चलते रहोगे ठीक ही है, जब सर फूटेगा तो अपने रास्ते पे आएंगे पीछे मुड़ के कहते। जैसे कि उन्होंने कर्म की थ्योरी दी कि कर्म को करते रहो लेकिन फल भगवान पे छोड़ो, क्योंकि अर्जुन को पहले बता दिया कि भाई, दूसरे ही चैप्टर में उन्होंने बता दिया कि भाई उसको पाओ, उसका ज्ञान, पार हो जाओ सीधे हिसाब में। तो अर्जुन साहब कहने लगे इधर तो मुझसे कह रहे हो कि तुम पार हो जाओ, साक्षी हो जाओ, और उधर कह रहे युद्ध में जाओ। उनका समझ गया समझ गया समझ गया। अब डिप्लोमैट है ना। मैं कहती हूँ जैसे एक बच्चा है, एक बैलगाड़ी रख के खड़ा हुआ है या घोड़ा गाड़ी, और घोड़ा पीछे में है, तो बाप बाहर आया झोपड़ी से, बोलता भाई उसको घोड़े को आगे करो। उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं तो यहीं बैठ के हाँकूंगा। कहा अच्छा ठीक है, हाथ सिर्फ चित्त घोड़े पे रखिए। अब वो हाँक ही रहा है सालों से, 6000 वर्ष से मनुष्य इसी तरह से हाँक रहा है। बहुत से लोग मुझे ऐसे मिले, मुझे कहते माता जी मैं तो सिर्फ कर्म करता रहता हूँ, उसका फल मैं परमात्मा पे डालता हूँ। ऐसे भी सेल्फ सेटिस्फाइड लोग बहुत सारे मिले। हो ही नहीं सकता। ये डिप्लोमेसी होती है। डिप्लोमेसी का तत्व क्या है आपको मैं बताऊं। डिप्लोमेसी का तत्व यह है कि एब्सर्ड कंडीशंस डाल दो, आदमी अपने झमेले में आ जाए। अब देखिए शब्दों का खेल देखिए कि कर्म को करते रहो और फल परमात्मा पे डालो, हो ही नहीं सकता। एब्सर्ड कंडीशन डाल दी। अब आदमी कर ही रहा है बेवकूफ जैसा, करते रहो। जब तक आप टूटते नहीं है, जब तक आपका कर्म अकर्म नहीं होता है, जब तक आप खोखले नहीं होते हैं, ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आपके अंदर ईगो और सुपर ईगो दोनों जमे बैठे हैं सर पे। जो भी आप कार्य करेंगे सो ईगो से करेंगे, सुपर ईगो से करेंगे। तो आप परमात्मा पे कैसे डाल सकते हैं जब तक आपका परमात्मा से कनेक्शन ही नहीं होगा। तो ये तो होगी कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु मा कदाचित् भी कह दिया, ये भी कह दिया और वो भी कह दिया। ऐसी अपसेट कंडीशन डाल दी, क्योंकि ऐसे आसानी से हाथ आने वाले इंसान नहीं थे। अभी मैं देख रही हूँ 6000 साल बीत गया, अभी भी वैसे ही वैसे जहां की तहां बैठे हूँ। लेकिन मैं माँ हूं तो मैं ये कहूंगी बेटे बुरा न मान, वो घोड़ा सामने कर, चाहे बुरा भी मगर तो भी मैं घोड़ा ला के सामने तेरे लगा देती है, तो मान न मान, जबरदस्ती लगा देती तेरा घोड़ा, क्योंकि बेकार में 6000 साल से मेहनत कर रहा है, अभी और कर। फिर भक्ति योग में उन्होंने और कमाल डिप्लोमेसी करी है। बड़े डिप्लोमेट क्या करें, डिप्लोमेसी करनी पड़ती। उन्होंने कहा कि भक्ति में हाँ पुष्पम फलम तोयम, जो भी देना है दे दूंगा, जो भी दोगे मैं ले लूंगा। ठीक है, देते वक्त क्या कहते हैं, बड़े देखिए शब्दों के थे। तू अनन्य भक्ति कर, अनन्य शब्द में खेल रहे, वो सारी दुनिया खेल रही। बड़े बड़े लेक्चर मैंने सुने, भाई अनन्य भक्ति करो। अनन्य माने जब दूसरा नहीं होता, जब आप एक हो जाते हैं, जब आप पार हो जाते हैं, तब भक्ति करो। अनन्य शब्द पे खेल गए और सब लोग उसी पे खेल रहे हैं। 6000 वर्ष हुए, किसी को समझ में नहीं आया कि अनन्य भक्ति माने क्या। अनन्य भक्ति माने पहले पार हो जाए फिर भक्ति। जब दूसरा कोई नहीं होता, वो दशा तभी आती है जब आप पार हो जाते हैं, उससे पहले नहीं। इसी प्रकार उनके योग के वर्णन है। लेकिन उन्होंने बड़ी कृपा करी और इसीलिए उनका नाम कृष्ण था। ये कृषि कर गए, वो कृष्ण का मतलब है कृषि कर गए, कृषि कर दिए। अब मैं उसका रीपिंग कर रही हूँ, अब मैं उसको जो भी फूल और फल आए हैं उसको उठा रहे हैं, उसका मजा। वो कृषि कर गए, वो कृष्ण थे। 6000 वर्ष हो गए,
कोई बात नहीं, अभी भी वो हमारे कंठ के अंदर स्थित है, और कंठ में वो जब जागरूक हो जाते हैं तब हम विराट की ओर अपने हाथ फैला सकते हैं और जान सकते हैं कि हर एक इंसान के अंदर हम ही बसे हुए। सूत्र पे हर एक के आ जाते हैं। जिस तरह से मणि अलग अलग होते हैं पर उसके अंदर एक ही सूत्र दौड़ता है, उसी तरह से जैसे ही आप अपने सूत्र पे आ जाते हो वैसे ही उसी समय आप दूसरों के भी सूत्र पे चले जाते हैं। इसी को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं। और एक बड़ी भारी कृपा है साइंटिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की, यूंग जैसे, इसने कहा है कि नेक्स्ट स्टेप टू अवेयरनेस इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। आदमी में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना स्थापित होगी। ये बात यूंग ने कही, जो कि फ्राइड जैसे राक्षस का शिष्य बन के आया। यह भी देखिए कमाल, फ्राइड का शिष्य बन के आया, उसको रिवोल्ट किया और उसने ये स्थापित कर दिया कि मनुष्य के अंदर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। और उसके उन्होंने प्रूफ के तरह पे बहुत सारे लोगों के स्वप्न को देखा और स्वप्न में उसने ये पता लगाया कि हर एक के स्वप्न में कुछ न कुछ प्रतीक रूप सिंबल्स आते हैं, और ये सिंबल्स हर एक आदमी में एक ही तरह का आते हैं, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे तिम्बकतू में। जैसे कि समझ लीजिए कोई आदमी को मर्डर करने का है तो उसके सामने एक विशेष तरह का त्रिकोण आता है हर समय उसके जिंदगी में, और उसका जो पॉइंट है नीचे में होता है। और अगर किसी का मर्डर होने वाला है तो उसका पॉइंट ऊपर में आता है, और उसी तरह का त्रिकोण आता है। हजारों उन्होंने स्वप्नों का इस तरह से पता लगा करके ये सिद्ध कर दिया कि अपने अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो हमें हमेशा संतुलन देती है, हमें आगाह करती है हमारे स्वप्नों में। इतना ही नहीं, लेकिन हमें वो सिंबल्स के तरह से हर एक चीज के बारे में पहले ही से चेतावनी देती है कि गलत चीज है, इसे न करो। ऐसे अनेक उन्होंने किए हैं। अब उनके तो वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स है, आप उसको पढ़िएगा और आप जानिएगा। और वो बहुत बड़े सहज योगी थे यूं, लेकिन उन्होंने बड़े जीवन में बहुत संघर्ष उठाए। उनको बहुत कम लोगों ने माना और बड़ी उन पर आफत रही। हर एक सियाने आदमी की ऐसी आफत रही, कोई सियाने आदमी की इतनी भी तादाद नहीं हो पाई थी। ये तो पहले ही मर्तबा देवता लोग भी खुश हो रहे हैं कि इतने लोग माँ की बात सुन रहे हैं। नहीं तो पहले तो एक आदमी भी मिलना मुश्किल है, कहीं एक मिला तो दूसरा आएगा वो भाग जाएगा। वो जो गणित होता ना कि एक आदमी काम पे आया आधा छोड़ के गया, फिर दूसरा आया वो पौना छोड़ के गया, फिर काम कब खत्म होगा कहाँ से भगोड़े लगा हुए तो काम ही नहीं खत्म होएगा। ऐसे ही हमारे सहयोग का है, अधिकतर तो भगोड़े ही आते आए, पार हो गए तो ठीक है, कोई बीमारी से ठीक हो गए तो ठीक है, हाँ भाई माँ ने हमको ठीक कर दिया, हो गया। उसके आगे जमने वाले बहुत कम आते। विशुद्धि पर कितना भी कहा जाए उसका अंत ही नहीं है। आप जब अपने अगर वाइब्रेशंस आ गए तब आप धीरे धीरे विशुद्धि चक्र को देखने से आप समझ लेंगे कि विशुद्धि चक्र की क्या महानता है। अब इस भवसागर में एक और दो जीव हैं बहुत महत्वपूर्ण, जिसको कि हम चंद्र और सूर्य के नाम से समझ सकते हैं। चंद्र और सूर्य ऐसे चक्र हैं जो इन नाड़ियों पर पड़ते हैं, इस जगह और इस। इन चक्रों के ऊपर में दो बड़ी हस्तियां बिठाई गई, वो बिल्कुल ही मानव स्वरूप है, वो मानव ही है सब। और उनमें से एक बुद्ध है और दूसरे महावीर है। लेकिन इनकी अगर पूरी हिस्ट्री सुनिए तो ये सीता जी की दोनों लड़के लव और कुश हैं जो सिर्फ मानव हैं। और उसके बाद वो चढ़ते चढ़ते उतनी ऊंची पे पहुंच गए कि जहां वो बुद्ध और महावीर हो गए। तभी उन्होंने सोचा कि हमने एक्सट्रीम पे पहुंच गए हम नॉन वायलेंस के, क्योंकि नॉन वायलेंस के जो उनके लोग आ गए और उनके जो सपोर्टर्स आ गए, उन लोगों ने नॉन वायलेंस में मच्छर बचाने शुरू कर दिए और खटमले बचाने शुरू कर दिए। तब उन्होंने मोहम्मद साहब के साथ जन्म लिया, क्योंकि मोहम्मद साहब साक्षात जनक के अवतरण थे और उनकी लड़की फातिमा साक्षात सीता देवी आदिशक्ति थी, और उनके ही लड़के बन करके हसन हुसैन बन करके उन्होंने करबला में अपनी जान दी, ये सिद्ध करने के लिए कि कोई सा भी एक्सट्रीम ठीक नहीं। और ये बात सत्य है कि नहीं, आप वाइब्रेशंस पे देखें। अगर मैं झूठ कह रही हूं तो आपके वाइब्रेशन से आपको पता होगा एक भी अक्षर मैं आपसे झूठ नहीं कह। और उनके दोनों स्थान यहां पर बने, अपने सर में यहां पर दोनों बने। जब आपकी नाभि लेफ्ट पकड़ती है तो सोचिए कि महावीर का स्थान खराब हो गया, और महावीर का स्थान खराब होने का मतलब है आप बड़े कट्टर आदमी हैं। ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, इसको नहीं छूना, उसको नहीं करना, सवेरे से नहाना धोना, एकदम स्त्री वाले कपड़े पहनना
और इस तरह से बहुत ही बिल्कुल ही स्टिफ आदमी होना, इसे लेफ्ट नाभि पकड़ती है, महावीर जी का नाम आपको लेना पड़ता है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।